वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज छुट्टी का दिन था और मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे लगता था कि भाई पाकिस्तान में बहुत छुट्टियाँ मिलती हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन अब यूके आके पता चला है कि यूके में भी बहुत छुट्टियाँ मिलती हैं। अभी बच्चों को विंटर ब्रेक के बाद स्कूल जाते हुए सिर्फ 1 मंथ ही हुआ था, तो साथ ही टर्म ब्रेक जो है वो उनको मिल गई है और तकरीबन 1 वीक की जो इनको दोबारा से छुट्टियाँ हो गई हैं। तो बस फिर जब बच्चे घर होते हैं तो रूटीन सारी ऊपर नीचे हो जाती है, लेट सोना, लेट उठना, और सारा दिन ही ऑलमोस्ट मुझे लगता है जैसे खाना बनाने में और सफाई करने में ही निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं फिर पराठा और साथ अंडा बना रही थी। आज जिस दिन छुट्टी होती है या बच्चे घर होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा ना एक्सटेंसिव ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। नाश्ता शुरू करने से पहले मैंने एक कॉल की हुई थी, मुझे एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करनी थी और मैं तकरीबन 2 हफ़्ते से उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मजाल है जो मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए। जब भी कॉल करो या तो डॉक्टर छुट्टी पर होती है या फिर वो कहते हैं कि जी अभी न्यू डेट्स नहीं आई हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, और जो पुरानी डेट्स हैं वो सब बुकड हैं, तो इसलिए आप मज़ीद थोड़ा वेट करें, हम आपको ख़ुद से कॉल करेंगे। लास्ट 1 वीक से तो मैं वेट ही कर रही थी कॉल का, लेकिन अभी तक मुझे नहीं आई थी, लिहाजा मैंने फिर उनको कॉल बैक की और दोबारा पता किया आज। लेकिन अभी भी मुझे जो है ना डॉक्टर की कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो यूके में ये बड़ा इशू है कि अगर आपको अर्जेंटली डॉक्टर के पास जाना हो, नॉट द जीपी, द स्पेशलाइज्ड वन, जैसे अगर आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना है या आपको गायना के पास जाना है या आपको ऑर्थो के पास जाना है, तो किसी भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाने के लिए यहाँ पे बहुत लंबा वेट होता है। 1 मंथ तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा वेट है, मतलब ये नॉर्मल वेट है, और इससे ज़्यादा ही आपको कराया जाता है, लाइक 1.5 महीना या फिर 2 महीने का वेट जो होता है ना, बहुत आराम से आपको करवाया जाता है। तो ख़ैर यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे ख़्याल से अगर कोई इमरजेंसी में हो, यानी अगर किसी को औरतों के पास अर्जेंटली जाना हो, खुदा ना खास्ता किसी के मतलब कोई बोन में कोई कहीं पे इश्यू हो, तो वो फिर 1.5 महीना वेट तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली, फिर उसको फटाफट ही जाना रहता है। तो ऐसे हालात में जो है मेरे ख़्याल से कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, और अर्जेंट नहीं मिलना, यानी कि नेक्स्ट डे की, अगर नेक्स्ट डे की नहीं मिल सकती चलो 1-2 दिन बंदा वेट कर लेता है, बट 1.5 महीना वेट करना या 1 महीना वेट करना इज़ टू मच। ये वैलेंटाइंस डे के दिन की वीडियो थी जब मैं बना रही थी, तो अभी मैं नाश्ता बना ही रही थी तो मेरे हस्बैंड जो है वो काम से वापस आ गए। तो घर आते हुए वो हमारे लिए सरप्राइज़ फ्लावर्स और चॉकलेट्स लेकर आए थे। ये मल्टी कलर फ्लावर मेरी बेटी के लिए था और ये जो फ्लावर्स हैं ये मेरे लिए थे। तो ये जो मल्टी कलर था मुझे तो वो बहुत खूबसूरत लगा था, मैंने इससे पहले कभी ऐसा फ्लावर नहीं देखा। अब पता नहीं कि वो इन्होंने किस तरह से बनाया है, मेरे ख्याल से या तो डाई किया हुआ है इस फ्लावर को, या फिर इन्होंने जो है ना कोई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स का क्रॉस करवा के ना इस तरह का फूल तैयार किया है। इस तरह के छोटे छोटे जो सरप्राइजेज़ होते हैं वो इतने कॉस्टली भी नहीं होते, लेकिन इसकी वजह से जो है ना आपके जो लव्ड वंस होते हैं उनको बहुत स्पेशल फील होता है। और ये जो सरप्राइज़ और ख़ुशी का ताल्लुक है ये सिर्फ स्पाउसेस के रिलेशनशिप तक महदूद नहीं है। मेरे ख्याल से आप किसी भी रिलेशनशिप को कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दें या वैसे ही गिफ्ट दें तो वो एक प्यार मोहब्बत बढ़ती है और अच्छा लगता है अगले बंदे को। लाइक अगर आप अपने बहन भाइयों में से किसी को गिफ्ट दें या अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दें, तो या पेरेंट्स अपने बच्चों को गिफ्ट दें, तो वो सब जो है ना बड़ा एक अच्छी फील देता है। तोहफ़े के बारे में तो एक हदीस भी है कि आपस में एक दूसरे को तोहफ़े दिया करो, इससे दिल का कीना दूर होता है। तो ख़ैर मुझे तो फ्लावर्स वैसे ही बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं बस जहाँ जहाँ काम कर रही थी मैंने साथ अपने पास बुके रखा हुआ था। और यहाँ पे हम ये केक लेके आए थे टेस्को से, तो चाय और केक जो था वो हम नाश्ता करने के बाद चाय के साथ केक ले रहे थे और इट वाज़ अ वेरी यमी केक। बस नाश्ते से फ्री होके मैंने सोचा कि अब फटाफट खाना बना लिया जाए। तो खाने में आज मैं चिकन बना रही थी और चिकन में मैंने डायरेक्टली जितनी भी उसकी आइटम्स होती हैं वो डाल दी, जैसे जिंजर गार्लिक हो गया
और अनियन, टमेटोज़, ये सब मैंने एक साथ ही ऐड कर दिया। ऊपर से जो मसाले इसमें डालने थे वो भी साथ ऐड कर दिए और थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने। पानी वैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती स्पेसिफ़िकली अगर आप फ्रेश चिकन यूज़ करें, मतलब अगर आप फ्रोज़न यूज़ नहीं करें तो फिर तो बिल्कुल ही आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल दिया था और बाद में मुझे फ़ील हो रहा था कि जैसे ये नहीं डालना चाहिए था, बट मैं ये फ़र्स्ट टाइम इस टाइप का बना रही थी कि जिसमें सब कुछ मैंने मिक्स करके डाल दिया था। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया था। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी से मैंने ये चिकन बनाया था, बट ये है कि स्टिल बहुत मज़े का बन गया था। समटाइम्स मेरे ख्याल से जो सिंपल चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा मज़े की बन जाती हैं। बस जब बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं ऐसी ही चीज़ बनाती हूँ जो ज़रा झटपट से तैयार हो जाए, क्योंकि उनको हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है और मुझे अवेलेबल रहना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो इस तरह का खाना बनाना या इस तरह की साइड वाली चीज़ें हैं ना उनके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम ना लगाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो बच्चों को ही दूँ। Baha, what is this? Strawberry. What is this? This is Hmm? yellow. ये आपको किसने दिया है? Baba. बाबा ने दिया है? Yeah. Really? Yeah. You like your flower? Yeah. आपको अपना फ्लावर अच्छा लग रहा है? Yeah. किस कलर का है ये? Hmm. Color song. ये कौन से कलर का फ्लावर है? It's a pink. पिंक? Yeah. और ये कौन सा कलर है? Green. येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक. Yeah. You like it? Yeah. Really? Yeah. Okay. Bye. Bye. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। चिकन भी रेडी हो गया था और ये मैंने दोपहर तक अपने सारे काम ख़त्म कर लिए थे। बस इसके बाद बाकी का दिन जो था वो मुझे बच्चों के साथ गुजारना था। सो आज की वीडियो यहीं तक। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।